कैलाश जी, आपको शोहरत मिली फिल्म के गाने से, आपको पैसा मिला, नाम मिला, पहचान मिली फिल्म के गाने से, लेकिन जब सफल हो गए आप कहने लगे ये जो फिल्म के गाने ये चाट मसाला हैं, ये खिचड़ी हैं, ये बेकार हैं। देखिए साहब, हम गए थे एल्बम्स बनाने और एल्बम्स को भी थोड़ा तहजीब वाला संगीत लाने, क्योंकि फिल्मी जो संगीत होता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है और उसके लिए हम बहुत ताबेदार हैं परमात्मा के कि हमको फिल्मों में गवाया और गवाया जा रहा है। हम बहुत गाते हैं। हम जो भी गाना गाते थे वो हिट हो जाता था। अच्छा, और इतना हिट होता था कि एक गाना 100 गानों पे भारी पड़ता था। कुदरतन बात हुई कि उन गानों में, फिल्मों में भी फिर हमारे लिए अच्छे गाने लिखे जाने लगे, तो और उनका मीनिंग हुआ, मोटिवेशनल हुए। बाद में तो भगवान शिव के गाने हमें मिलने लगे। अब साउथ के हम जितने गाने गाते हैं, अगर पंडित जी अगर हमने गाए मान लीजिए 100 गाने तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, तो उनमें से साहब लगभग 60 गाने जो हैं वो भगवान शिव पर होते हैं। तो कुदरतन बात है। तो इसलिए यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहसान फरामोशी नहीं है कि इतना कुछ आपको फिल्म इंडस्ट्री ने दिया और आप कह रहे हैं ये चाट मसाला है। हाँ, लेकिन अब मैं वही बिंदु बता रहा हूँ। मुझे लगा आप भाग रहे हैं सवाल से। ना 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 साहब, कभी भाग ना पाएंगे, क्योंकि भाग के तो जन्म जी लिया। अब तो ये जन्म तो डट के रहना है। बस ये बताना है आपको कि हमारे भारत में एक ऐसा संगीत है जो घर घर में, गांव गांव में सुना, गाया और समझा जाता रहा है, जिसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत। अब लोक संगीत जो है धीरे धीरे मिटता जा रहा है। फैशन जो है, ये फिल्में कब से आई हैं रजत जी? कुल 100-125 साल से। फिल्मों से पहले भी तो भारत में कुछ था ना, पहले भी संगीत भी था। और मैं कहता हूं जितने भी संगीत के प्रकार भी हमारे साहब बड़े बैठे हैं, जो शास्त्रीय संगीत भी है वो भी फोक से आया है, हमारे लोक संगीत से आया है। लोक संगीत की विशेषता क्या है? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। भिक्षा मांगते हुए भी हमारे यहाँ संगीत के माध्यम से एक शिक्षा दी जा रही है। मोरल, तुम्हारा घमंड ना रहे और मेरी छोटापन ना रहे। मैं भी हूं, आप भी हैं। आप देने के लिए माध्यम बने हैं इस वक्त, मैं लेने के लिए बना हूं, लेकिन दे रहे हैं मेरे परमात्मा। ये मैसेज है। संगीत भी है। ये कहां चला गया ये संगीत? अब अगर फिल्मों की ही मार्केटिंग हो और फिल्मों के ही ऊपर हम डिपेंड हो जाएं, तो हमारी कल्चर देख लीजिए कहां चली जाएगी। धीरे धीरे हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा असली तत्व, असली सत्व। और जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे सत्य हैं, वही अमर होते हैं, वही बड़े होते हैं। मनुष्य चले जाते हैं। फिल्में तो आज आई और कल गईं। कितनी फिल्मों के ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब कि जिन फिल्मों परिवारों के बड़े बड़े नाम होते थे, अब वहाँ मक्खी उड़ा रहे हैं उन परिवारों पर। तो ऐसे में इसका मतलब कितनी सतही वो दुनिया होगी। मैं ये बोलता हूँ साहब, वो बुरी दुनिया नहीं, वो बड़ी अच्छी दुनिया है। वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, समाज को दर्पण दिखा रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने फिल्में कभी देखी नहीं बाल्यावस्था से, मीनिंगफुल फिल्में रजत जी बहुत कम बनती हैं। टाइम पास और फालतू टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में मन करता है कि नहीं, फोक म्यूज़िक को लाया जाए। फोक म्यूज़िक कैसे आएगा? नॉन फिल्म म्यूज़िक से आएगा। आज जब गाने, जिस वक्त कांटा लगा, चमन खिलता है, इनके रीमिक्स चल रहे थे और अलग अलग शब्दों के, अलग अलग भावों के गाने बन रहे थे, बहुत ही सतही। अचानक उस वक्त आए, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं
सारे नाते। तो आप शब्दों की बात करें ना, कहाँ फ़र्क है? जैसे मीका गाते हैं कि मुझे सोने ना दे सारी रात, आप गाते हैं जागू मैं सारी सारी रात। तो देखिए, ये बात इसलिए बहुत अनोखी है कि हमारे जो जागू में सारी सारी रात का गाना है, उसके अगर आप एक शब्द पे ध्यान दें साहब, उसमें यह है कि भूल गई सजना मैं संवरना, रंग पड़ा मेरा फीका, और भाए कोई संग ना आजा वरना, भुगत न फल करनी का। तड़प तड़प के बिलप बिलप के खो दूंगी जब प्राण, तो सुरगा में होगी मुलाकात, वहां भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो हम इस तरह से हम अब देखिए आप किस तरह से गाते हैं, मैं बताता हूँ। आपका एक गाना है, तेरी शर्ट का मैं बटन हो गया, तेरे बालों का क्लिप हो गया, और तेरी आंखों का लाइनर हो गया। रजत जी, ये गाने लिखे किसी और ने हैं, धुन किसी और ने बनाई, और ये फिल्मों के गाने हैं। कई बार मन करता है ना गाएं ये सब। अच्छा, ये गाने हिट हुए हैं और हमसे कॉन्सर्ट में बोलते भी हैं बहुत लोग कि ये गा दीजिए, तो वहां पे हम गा नहीं पाते क्योंकि हमने कभी गाए नहीं है, बस रिकॉर्ड करके चले आए थे। फिल्म वाले कहते हैं मुसीबत ये है कि कैलाश खेर को आप रोमांटिक सॉन्ग भी गाने को कहिए, उसमें भी वो ईश्वर, आरती, पूजा, भगवान ये ले आते हैं। हाँ, क्योंकि रजत जी मुझे लगता है कि जो शाश्वत प्रेम है, शाश्वत सत्य है, वो तो यही है, बाकी तो सब मिथ्या है। देखिए, अभी तो हम क्या क्या खबरें सुन रहे हैं समाचारों में, न्यूज़ में, कि रिश्तों में भी अब कितना कड़वाहट हो रही है, रिश्तों में भी भरोसे नहीं रह गए हैं। तो इसके लिए तो ऐसा है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से ही यदि करे इंसान, तो कम से कम जीवन तो सुखद रहे। चलिए वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन हर गाने में ये मरने की बात क्यों करते हैं? एक गाने में आप कहेंगे कि छूले मुझे आराम से मैं मर जाऊं जी। एक में कहेंगे तेरे नाम से जुलूं, तेरे नाम से मर जाऊं। सर, मरना ही जीने का प्रथम चरण है, जीता वही है जो मरता है, वरना सब जीने की ही होड़ में लगे हैं। हमारे बड़ों ने कहा है, पंडित जी, जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। गलना किसी को है नहीं, फलना है। चांद पे सबको जाना है, मरना किसी को है नहीं। भाई तपना पड़ेगा ना। किसी ने हमको कहा कि भाई सबकी रेल बनती है, आपकी तो रॉकेट बना रखा है दाता ने। मैंने कहा हाँ जी, बड़ी बड़ी बात है जी, रॉकेट अच्छी बात है, आपने ऑब्जर्व किया रॉकेट बना रखा है, लेकिन पीछे थोड़ा अगन भी देख लो कितनी लगी हुई है। तो इस तरह से साहब, यदि आप मरेंगे नहीं तो जीने का कोई स्वाद भी नहीं। जिनको बिना कुछ किए, बिना कुछ परिश्रम किए, बिना कुछ पुरुषार्थ किए जिनको अचीव हुआ है, आप उनको देखिए साहब, वो वैल्यू नहीं कर पाए, वो संभाल भी ना पाए। आप भी कहाँ वैल्यू करते हैं? आपको बाहुबली में गाने के लिए बुलाया गया, आपको यही नहीं पता था कि कौन सी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैं ये साहब, मैं क्षमा प्रार्थी होकर सभी बड़े लोगों से ये वो बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं फिल्में बाल्यावस्था से देख ना पाया, इसलिए हमारी फिल्मों की तरफ उस तरफ मन नहीं गया। और जब हम गाने जाते हैं तो हम सोचते हैं बस अच्छा गाना हो और अच्छी